नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज कल मंडे का दिन 9th ऑफ दिसंबर, नया हफ्ता शुरू हो रहा है। तो आने वाले हफ्ते के लिए हमने 3 स्टॉक्स को पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है, जिनको आप लंबी अवधि के लिए अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। अगले मंडे को हम इन तीन स्टॉक्स का एनालिसिस भी करेंगे कि इस पूरे वीक में इन स्टॉक्स में कहाँ मूवमेंट हुई, स्टॉप लॉस हिट हुआ या हम टारगेट की तरफ बढ़े, एंट्री हुई, स्टॉप लॉस को कहाँ पर एडजस्ट करना है। वो पूरा का पूरा डिस्कशन का वीडियो हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को पोस्ट करेंगे। उसके अलावा इस हफ्ते में हम लोग इंट्राडे के और स्विंग के तीन स्टॉक सिलेक्शन और उनके डेली एनालिसिस के वीडियोस भी पोस्ट करते रहेंगे। तो ये सारे वीडियोस अगर आपको रेगुलर अपडेट्स के फॉर्म में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड लाइक दिस वीडियो और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, पहले तो यहाँ पर देखिए एक लॉन्ग टर्म, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इस स्टॉक का। अपवर्ड, थोड़ी सी अपवर्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है, जिसके ऊपर स्टॉक कई दिनों तक पहले कई हफ्तों तक कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ऊपर मूव किया था। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कई हफ्तों से स्टॉक इस लेवल के आसपास में होवर अराउंड कर रहा है। और जब ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब जब ये इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, तब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि वॉल्यूम्स में किस तरीके के स्पाइक्स आ रहे हैं। तो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि जब स्टॉक इस लेवल पर आता है तब वॉल्यूम्स में गिरावट हो जाती है, और फिर जब इससे ब्रेकआउट देना शुरू करता है तब स्टॉक में धीरे धीरे करके वॉल्यूम्स में पिकअप आना शुरू होता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं आपको ये दिखा दूं, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स में किस तरीके के स्पाइक आ रहे थे और जब नीचे हो रहा है तब किस तरीके से वॉल्यूम्स डिप कर जाते हैं। तो बस अब एग्जैक्टली वही पैटर्न बन रही है और यहाँ से दिख रहा है कि ये स्टॉक धीरे धीरे इंचअप करते हुए अपने 2110 के टारगेट, जो इसका ऑल टाइम हाई है, उसकी तरफ जाता हुआ ये स्टॉक आपको दिख रहा है। तो 210 के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बाइंग करेंगे 117 से 130 की रेंज के बीच में, और स्टॉप लॉस लगेगा 100 रुपीज के नीचे। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आप 75% की अपसाइड के लिए इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन बना सकते हैं या इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके भी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हेटसन एग्रो। हेटसन एग्रो हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो हेटसन एग्रो में आपको दिखेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा है और ये चार्ट पिछले काफी टाइम से एक चैनल के अंदर में फंसा हुआ है। अब ये जो चैनल है, ये चैनल में आपको दिख रहा है कि यहाँ से स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर चैनल के लोअर बैंड को हिट किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर लोअर बैंड को हिट किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये लोअर बैंड की तरफ आ रहा है और यहाँ से फिर ये ऊपर यहाँ तक जाने की गुंजाइश है। और ये जो लेवल है वो अराउंड 1500 के आसपास का लेवल बन रहा है। तो 1500 के टारगेट के लिए हम इसको अभी लोअर एंड के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। ये इसका लोअर एंड कुछ यहाँ पर आता है, तो इस लोअर एंड के ऊपर हम इस स्टॉक के अंदर में एंट्री की कोशिश कर सकते हैं, जो बनता है 1030 से लेकर के 1073 के बीच के लेवल का। अब ये लेवल के अंदर में एंट्री करके 1500 का जो टारगेट है, 45% की जो अपसाइड है, उसके लिए हम प्ले कर सकते हैं। 1000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और दूसरा जो वॉल्यूम स्पाइक आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो इन टारगेट्स के साथ में आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं और इसके अंदर में एंट्री भी कर सकते हैं। कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे चैनल, हमारे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही देखिएगा। तीसरा स्टॉक है हिकल लिमिटेड। हिकल लिमिटेड हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसने जब अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था, उसके बाद ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम की पैटर्न को कंप्लीट करके अपने टारगेट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रीजन है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जैसे ये नीचे अपना राउंडिंग बॉटम बना रहा है, तब देखिए वॉल्यूम्स में किस तरीके से स्पाइक आ रही है, और जब जब वॉल्यूम्स के अंदर में स्पाइक आती है, ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंचअप करना शुरू कर देता है। आप ये प्राइस एक्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए ये किस तरीके से हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और जैसे जैसे ये मूव करना शुरू करेगा, ये धीरे धीरे अपने 740 के टारगेट्स की तरफ अग्रसर होगा। तो पिछले हफ्ते की जो कैंडल है, मैं यहाँ पर ये लेवल्स हटा देता हूं, तो ये जो पिछले हफ्ते की कैंडल है उसका जो लो है यहाँ पर,
ये वाला जो लो है इसका ओवर ईयर, ठीक है। तो ये जो लो है दैट इज 416 का। तो 416 से लेकर के 437 करंट मार्केट प्राइस के बीच में हम इस स्टॉक को कहीं पर भी बाई करने की कोशिश करेंगे। टारगेट 740 का रहेगा जो 77% की अपसाइड दे रहा है यहाँ से। थोड़ी लंबी अवधि में आपको ये अपसाइड मिलेगी और 400 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से अपने स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ट्रेड लेने के बाद में, और हम डेफिनेटली आपको वैलिडेट करेंगे और उस हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए वीडियोस भी बनाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक, जिनको देख करके आप ट्रेडिंग को बेहतर सीख सके। बाकी इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।